कांग्रेस पार्टी के बेरमो विधायक अनूप सिंह गुरुवार कोपी परिवार पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरे के दौरान उन्होंने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन कुमारी सिंह से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए अपने पिता के बताए मार्ग पर आगे बढ़ने की सलाह दी। इस अवसर पर अनूप सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य की हेमंत सरकार पूरे राज्य में चहुमुखी विकास का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य सरकार को गिराने और सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हेमंत सरकार पूरे राज्य में विकास का कार्य करने में जुटी हुई है। मजदूर यूनियन के संबंध में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मजदूर हित के कार्य करने के लिए राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन का गठन किया गया है, जिसके आधार पर कोल इंडिया के सभी क्षेत्रों में मजदूर हित का कार्य किया जा रहा है। आइए भाई सब आइए भैया आराम से कितना दूर है यहाँ से? दूर नहीं है। चलिए होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट है तो मेरा माइंड मेकअप सोए हमेशा के लिए सो गया। सरकार की जो स्थिति है उसमें क्या कहना चाहेंगे? जो राज्य सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है, इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार स्थिर है। हमारे मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और काफ़ी हद तक हम लोग मजबूत स्थिति में हैं। कोई लाख चाहे, हमारी सरकार नहीं गिरने वाली है और सरकार अपना काम कर रही है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के सोच के साथ झारखंड आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और जो 20 सालों में नहीं हुआ वो मुख्यमंत्री जी ने अभी करके दिखाया है। आप सीपीएल का मुद्दा हो, पारा शिक्षकों का मुद्दा हो, या फिर सैया सेविका का मुद्दा हो, या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, या फिर सरना धर्म कोड 32 हो, तो निश्चित तौर पर ये झारखंड को, जब झारखंड बना था तभी ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि झारखंड की जनता देख रही है। और अब जनता पढ़ी लिखी जनता है और जनता समझदार है, सोशल मीडिया की जनता है। तो अगर जनता बैठाती है तो जनता गिराती भी है, और जनता गिराती भी है तो बैठाती भी है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग को जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए और बीजेपी वालों को भी मैंडेट का सम्मान करना चाहिए कि तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखकर जनता के बीच में जाके काम करना चाहिए। ऐसी नौबत क्यों आ रही कि बार बार मुख्यमंत्री जी को अपने विधायकों के साथ बैठक, सामूहिक एकजुटता दिखानी पड़ रही है? नहीं, हम लोग को कोई सामूहिक एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, जब विपरीत परिस्थिति में बीजेपी के द्वारा प्रचंड रचा जा रहा है या षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उससे भिड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम लोग को तो एक साथ बैठकर निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए जिस दिन ईडी का बुलावा आया, अगर हम लोग एक साथ नहीं बैठते तो मुख्यमंत्री जी से जो प्यार करने वाली जनता है या फिर जो जनता चुन के इस सरकार को बैठाई है, उन लोग तो कुछ ना कुछ आक्रोश में आके कदम उठा ही लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम लोग बैठे। इसको आप मानते हैं कि हाँ, यह जो रची जा रही ईडी का कार्रवाई है या भाजपा प्रेरित है क्या? ये निश्चित तौर पर भाजपा प्रेरित है। आप देख लीजिए ना, मेरे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, 2 दिन चलता है, 2 घंटा में रेट खत्म हो जाता है और पूरे 2 दिन लोग वहाँ से निकलते नहीं। क्या मिलता है मेरे घर पे? कुछ तो मिला नहीं। पंचनामा का कॉन्फ्रेंस करके, पंचनामा की कॉपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बाकायदा मीडिया में रिलीज़ किया। जो इनकम टैक्स ने पंचनामा दिया वो मैंने रिलीज़ किया। तो बेफालतू में सबको परेशान। ये बीच में जो बात आ रही है थी कि आपके यहाँ प्रति महीना 1 करोड़ रुपए कमाई की बात जो आ रही, महीना नहीं, वो प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए कमाई की बात आ रही थी, उसमें क्या तक सच्चाई है और यह किसके द्वारा आरोप लगाया गया? देखिए, एक मीडिया हाउस तो है नहीं यहाँ पे पूरे झारखंड में, वो एक मीडिया हाउस में छपा था, बाद बाकी कहीं तो छपा नहीं था जी। और
कोई इनकम टैक्स ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, जी और उसके बाद जब इनकम टैक्स ने पंचनामा दिया तो मैंने उसको भी रिलीज कर दिया। 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन, मतलब महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा कमाई, टाटा टेल्को से ज्यादा कमाई। तो मैं टेल्को में यूनियन की लड़ाई लड़ रहा हूँ अपनी मान्यता के लिए, तो मैं टेल्को ही खरीद लेता, टाटा ही का टेल्को डिवीजन में खरीद लेता, तो 365 करोड़ रुपए हो जाता। कहना आसान है। विधायक कैश कांड के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस में कुछ आपसी उठापटक है। कोई कांग्रेस में आपसी उठापटक नहीं है, सभी विधायक एक साथ हैं। इसका कोई असर नहीं हुआ? नहीं, क्यों असर होगा? जो विधायकों पे नोटिस है या सस्पेंडेंट है वो सस्पेंडेंट है, बाद बाकी विधायक जो हैं वो कांग्रेस के एकजुट है।